बहादुर शास्त्री जी। तो सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था और ये अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ये बहुत ही अच्छे महान व्यक्ति थे। इनके बारे में काफ़ी उदाहरण है जिससे पता लगता है कि ये अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, कितने महान व्यक्ति थे। इनको 5 बार नोबेल प्राइज़ जीतने का मौका मिला था, लेकिन इन्होंने एक बार भी नोबेल प्राइज़ को ना तो लिया, और जब उस टाइम अंग्रेजी शासन था तो इनको वो नोबेल प्राइज़ मिले भी नहीं थे, नोबेल पुरस्कार इनको दिए भी नहीं गए थे। तो उसके बाद जैसे कि ये हमारे महात्मा गांधी जी थे, इनके बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सी बातें बताई जाती हैं। ये कहते थे कि अगर तुम्हें चलना ही है तो अहिंसा के मार्ग पे चलो, हिंसा में क्या रखा है। अगर दिया जलाना ही है तो अंधेरे में जलाओ, उजाले में क्या रखा है। अगर दिया जलाना ही है तो अंधेरे में जलाओ, उजाले में क्या रखा है। और चलना ही है तो अहिंसा के मार्ग पे चलो, क्रूरता में क्या रखा है। ऐसे कुछ इनके विचार थे। कई जो है महात्मा गांधी का विरोध भी करते हैं। कई कहते हैं कि महात्मा गांधी तो मजबूरी थे, उनका नाम मजबूरी था, महात्मा गांधी को मजबूरी कहा जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि महात्मा गांधी एक मजबूरी नहीं, एक मजबूत इंसान थे। साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो केस लड़ने के लिए गए थे, वहाँ पर अपनी शिक्षा वगैरह पूरी की थी उन्होंने। तो जब वहाँ पर वो गए तो उनको बहुत सारे वहाँ पर वो जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो साउथ अफ्रीका के अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर भेदभाव चल रहा था उस टाइम गोरे लोगों में, और जो काले लोग थे इनमें भेदभाव चल रहा था। काले लोगों को कुछ ज़्यादा खास सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनको वहाँ से अंग्रेज़ों ने धक्का मारकर उतार दिया, गिरा दिया। लेकिन गांधी ने सहन कर लिया, और ऐसे ना जाने कितने उनको दुख दिए गए, उनके साथ कितना अन्याय हुआ 1 साल के अंदर, लेकिन उनको सहन करते रहे। तो वो उनकी मजबूरी नहीं थी। हाँ, मजबूरी भी कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि उनके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे और अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो उस वक्त वो इतने अन्याय सहते रहे, लेकिन जब वो आए तो एक हीरो बनकर आए थे भारत के अंदर, और उन्होंने इसलिए हम उसको मजबूरी नहीं, एक मजबूत इंसान कह सकते हैं। और ऐसे ये किस्सा हुआ एक बार, जो गांधी जी के आप उनको नौकर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो साथ तो काम करते थे, तो उनको एक अंग्रेज ने उस नौकर को धमकी दी कि कह देना तेरे गांधी को कि कल मैं उनको गोली मारूंगा सरेआम। तो गांधी जी ने, जब उस नौकर ने गांधी जी को ये बात बताई, तो गांधी जी अगले दिन सुबह जाकर उस अंग्रेज के घर के बाहर खड़े हो गए और उन अंग्रेज को नौकर को कहा कि जा बुला ले तेरे अंग्रेज को, कह देना गांधी बाहर ही खड़ा है, और हिम्मत हो तो आके गोली मार देगा। उसी वक्त अंग्रेज कांप उठा, बोला इतने महान व्यक्ति को मेरे अंदर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। तो इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान विचार रखते थे वो। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको बताया गया आपके शिक्षकों के द्वारा कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत ही सादगी भरे इंसान थे, और वो वो भी बहुत गरीबी से गुजरे थे जब प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो एक बार वो कार भी उन्होंने लोन पर लेकर चलाई थी। तो उन्होंने एक बार जो कार लोन पर लेकर चलाई थी, एक बार उनसे गलती से कार एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। कहा कि ये भी एक आम आदमी है और मैं भी एक आम आदमी ही था, और किसी ऐसे आम आदमी के साथ इतना अत्याचार हो या फिर उसकी कोई बात ना सुने, ऐसा मैं नहीं सहन कर सकता, और उन्होंने अपनी नौकरी का ही रिजाइन दे दिया। मैं इतना सब कुछ कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। आशा है कि आपने मेरी बात सुनी होगी, और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद।